नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर आप हिंदी समाचार के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका दोस्त सद्दाम अली। इस वक्त हम मौजूद हैं टोडा कल्याणपुर के अंदर, जहां से प्रधान पद के प्रत्याशी कौसर जी पति मुरसलीन जो यहां से जीत कर आए हैं और अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और ऐतिहासिक जीत रही है। और हमारे साथ उनके प्रतिनिधि जो है शमशाद अली जी, जो पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं और इस वक्त दोबारा से इनके कंधों पर एक जिम्मेदारी आई है। गांव ने इन्हें अच्छा प्यार दिया है और एक जिम्मेदारी दी है गांव में, गांव वासियों ने, ग्राम वासियों ने। आइए इनसे जानते हैं, जो जनता का इतना प्यार इन्हें मिला है, अब ये जनता के लिए क्या करेंगे। सर, सबसे पहले तो जीत की आपको बड़ी बधाई हो। आप लोगों को भी सहयोग करने के लिए। चुनाव में मेरे गांव वालों ने दिल से मेरा सहयोग किया, मुझे वोट दी, मुझे चुनाव जिताने का काम किया। मेरे घर से मेरे छोटे भाई की पत्नी कैंडिडेट थी। लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और लोगों के सुख दुख और काम में 24 घंटे सहयोग करने के लिए इच्छा है। ऐसी मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस लायक मुझे सलामत रखे। सर, ग्राम वासियों ने आपको चुना है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको जो है दी है। अब अपने ग्राम वासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप क्या करें? मुझे जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का नाम है जीत। जीत मिलने से जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरे गांव में पिछले 5 साल की योजना में मेरी पत्नी प्रधान थी, मैं उसका सहयोगी रहा। इस बार छोटे भाई की पत्नी है, इस बार भी मैं उसका प्रतिनिधि के तौर पे काम करूँगा। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और पैमाइश नहीं करा पाया था। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं कब्रिस्तान की पैमाइश और 4 दीवारी निशानदेही कराने में मेरी इच्छा है, मुझे कामयाबी मिले, ऐसी मेरी खुदा से दुआ है। दूसरी बात, शमशान घाट की सड़क कंप्लीट नहीं कर पाया था और शमशान घाट नहीं बना पाया था। शमशान घाट की भी बनाने की इच्छा है। सर, जैसा कि हमने अभी पीछे से आए हैं और पानी जो सड़कों पर आया है, क्या उनकी निकासी के लिए भी आप कोई कार्य करेंगे? ग्राम टोडा कल्याणपुर मुस्तकम सोलानी नदी के दक्षिण में पड़ता है। नदी का एरिया बहुत नीचा है, गांव हमारा ऊंचे पे है। पानी अगर कहीं भर रहा है तो वो सफाई की वजह से भर रहा है या हमारी अपनी वजह से भर रहा है। पानी भरने वाला ये गांव है ही नहीं। सर, जो तालाब है यहाँ पर, उस तालाब के ने साफ तौर से यही कहा है कि गांव का बड़ा सपोर्ट इन्हें मिला है, हर एक सौर समाज का साथ इन्हें मिला है और जनता ने इनके सर सहरा बांध दिया है। अब ये जनता के काम को और सौर समाज के काम को करने में सबसे पहल करेंगे और लोग भी जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम राम कुमार है। क्या लग रहा है, कैसी खुशी है, कैसा माहौल है कि शमशाद अली जी जो है जीत कर आए हैं? जी, खुशी तो बहुत अच्छी है कि हमने भी तो काफ़ी सपोर्ट किया है। ऐसी से है, हम काफ़ी सपोर्ट किया है। हमें बहुत खुशी है कि दोबारा से प्रधान बने हैं। चलिए, इनका भी यही साफ तौर से कहना है कि इन्हें बड़ी खुशी हुई है और प्रधान बनाए गए हैं और अच्छा गांव का कार्य कराएंगे। और भी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, सुनील कुमार है मेरा नाम। देखो, प्रधान जैसे इन्होंने बोला प्रधान जी ने, बाकी देखो हमारा तो यही, देखो जो सहयोग जनता का और हमारा भी सहयोग रहा, सभी का ही रहा। बाकी देखो ऐसा ना, अब दूसरी बार इन्हें चांस मिला। हम चाहते हैं देखो ऐसा काम हो जो अगली बार भी चांस मिलता रहे, है नहीं जी? बढ़िया। कितनी उम्मीदें हैं कि गांव के विकास देखो, प्रधान जी से उम्मीद है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि जो काम छूट गए, वो जो पिछली बार नहीं हो पाए, अब की बार वे सब काम हो जाएंगे। तो देखो, उम्मीद सारी है कि देखो पहले से बेहतर, जो पहले और अब को बेहतर काम होगा, वो हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। ठीक है, बाकी देखो आसाना अब को और बेहतर काम होगा, अगली बार और मौका मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा साजिद है जी। क्या चुनौती आपके सामने रहेगी और कितनी आशा है प्रधान जी से? और क्या प्रधान जी से तो बहुत आशा है। क्या मुद्दे हैं गाँव? मैं ढंडेरे गाँव का हूँ, लेकिन काम देख रहे हैं आते जाते कहीं गांव में पानी नहीं है। विकास बढ़िया है यहाँ का, सब काम अच्छा करा है। बात है, ये ढंडेरे से हैं और भाई भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या आशाएं हैं आपको प्रधान जी से और कितनी उम्मीदें हैं और कौन सी ऐसी मूल की समस्याएं हैं, गांव की जो समस्या रहती है रोजाना, वो कैसे से निपट पाए? ये हमारा
गांव टोडा कल्याणपुर पिछले 5 साल में जो प्रधान जी ने कार्य किए हैं इसमें, तो मेरा ये मानना है लगभग किसी को भी 2, 4, 10, 5 लोग तो ऐसे रहे होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% कार्य किया हमारे प्रधान जी ने, लेकिन यह है कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका लोगों की सहायता की, मदद की, सहयोग किया कोरोना में भी। उसके अलावा उससे दूसरे जो काम होते हैं, कैंप लगवाया, स्वास्थ्य का भी कैंप लगाया। ब्लॉक प्रमुख ये हमारे रुड़की ब्लॉक से एडीओ पंचायत और वीडियो आए, तो वो भी जब ने एक जो है तालाब को स्वस्थ बनाने के लिए, उसकी सफाई के लिए कार्य जोड़ा है, उसके लिए आप क्या करें? हमारा तालाब जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मत्स्यों के लिए, जिन लोगों के लिए वो सुरक्षित हुआ करते हैं, उन लोगों के किसी के नाम कर दिया था अब से 2 साल पहले। उसकी सफाई नहीं करा पाए, इस बार सफाई कराएंगे। सर, गरीब जनता का आपको बड़ा सपोर्ट मिला होगा, तो आप गरीब जनता के लिए क्या करें? गरीब जनता के जो रोज़मर्रा के काम हैं, किसी का राशन कार्ड से जुड़ा हुआ काम है, किसी को राशन डीलर राशन नहीं दे पाता, किसी का पेंशन नहीं बन पाती, कोई विधवा है उनके पेंशन के काम कराने के काम करेंगे, किसी को राशन की समस्या है उसे राशन दिलवाने का काम करेंगे, और जो भी उनका गाड़ी का, घोड़े का, कहीं आने का जाने का, उनके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला कर रहने का काम करेंगे। सर, जब इलेक्शन प्रत्याशी लड़ते हैं तो एक टीम काम करती है, उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं और नौजवान भी रहते हैं। कितना साथ आपको बुजुर्ग और नौजवानों का मिला है, और कितना जो है आप नौजवानों के लिए आने वाले समय के लिए क्या उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे? मुझे चुनाव में 2022 सितंबर पंचायत के चुनाव में युवाओं का बहुत साथ मिला है, साथियों का बहुत साथ मिला है, बड़े बुजुर्गों का साथ मिला है। मैं उनका एहसान मुझे नहीं लगता उतार पाऊँगा, कोशिश करूँगा कम करने की। सर, आपके सामने प्रत्याशी बहुत से होंगे और आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, और उन चुनौती से आप कैसे गुजरेंगे और कैसे गांव का विकास कराएंगे? दोबारा आपके जो सामने काफ़ी प्रत्याशी थे, उनकी टक्कर में भी थे और आप उनसे जीत के आए हैं। अब आपके सामने एक चुनौती है गांव के विकास को कराने के लिए, उस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? 2016 में पत्नी निर्वाचित हुई, तब भी कोई कैंडिडेट सामने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे रहा होगा, मेरी पत्नी को प्रथम रखा। इस बार छोटे भाई की पत्नी को गांव वालों ने प्रथम रखा। अब भी कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे रहा होगा। वो मुझे समझाना और उनके साथ मिलजुल के काम करने का अनुभव है, और मुझे विश्वास है और खुदा मेरी इसमें मदद करेगा। जनता ने आपको जिताया है, अब जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को, युवाओं को खासकर उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उनसे मैं आगे भी उम्मीद रखूंगा कि वो समय समय पे अगर मेरे से कोई चूक हो जाए मुझे बताने का काम करे, और सही रास्ते पे मैं भी चलने की प्रयास करूंगा। ये हमारे साथ जो प्रधान प्रत्याशी थी कौसर जहाँ जी, उनके भाई की पत्नी है और ये उनके प्रतिनिधि है। इन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि गांव का बड़ा सपोर्ट इन्हें मिला है, हर एक बोला और वर्क इन गुड प्रोग्रेस बोल के गए वो, तो इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और अब की बार इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर काम कराएगा, अल्लाह से यही दुआ है। ये थे जो प्रधान बनने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और प्रधान बनने के बाद जो जनता को भुला दिया जाता है, क्या आपके प्रधान जी भी वही करेंगे? क्या आशाएं हैं आपको? नहीं सर, हम लोग अगर हमारे मन में या हमारे प्रधान जी के मन में कोई इस तरीके की बात होती, तो जो जनता का, लोगों का, मेरे बड़े छोटों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाई बहनों का, माताओं का जो सहयोग अब की बार दोबारा से मिला है, तो शायद ये ना मिल पाता। चलिए, इनका साफ तौर से यही कहना है कि जनता ने इन्हें बड़ा प्यार दिया है, सर्व समाज का इन्हें जो है वोट मिला है, और सर्व समाज का ही है, आने वाले समय में कार्य करेंगे। गरीब जनता के लिए भी जो उनकी रोज़ाना की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनको भी लेकर चलेंगे, और उनके राशन कार्ड की जो भी समस्या होगी, गांव के विकास के लिए जो भी कार्य इनसे बेहतर होगा, उसी को करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप जुड़े रहिए हिंदी समाचार प्लस के साथ। मैं आपका दोस्त सद्दाम अली। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।